आपको हम दिखा रहे हैं चूंकि मधुपुर में उपचुनाव होना है और ऐसे में बाबा के दर पर ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर है जो कि बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। टीका लगवाया उन्होंने। निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेएमएम के प्रत्याशी की जीत की कामना के साथ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार मंत्री, विधायक, यूपीए के बड़े कद के नेता लगातार मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मधुपुर में चुनावी दौरा, जहां पर हर प्रखंड में चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बाबा मंदिर की है, जहां पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। बाबा मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे हैं और बाबा से ये कामना करने पहुंचे हैं कि जेएमएम का जो प्रत्याशी है हफीजुल हसन, उसकी जीत हो। और ऐसे में बाबा का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं कि बाबा मंदिर में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना वहां कर रहे हैं। उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सके, इस कामना के साथ बाबा नगरी में, बाबा मंदिर में मंत्री मिथिलेश ठाकुर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। बाबा नगरी में अब हाजिरी लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी वहां पर पहुंचे हैं। बाबा के दर पर जीत सुनिश्चित हो सके जेएमएम प्रत्याशी की, इसे लेकर हाजिरी लगाने के लिए, मत्था टेकने के लिए। बिल्कुल जिसान, देखिए चुनाव का मौसम है और मधुपुर में उपचुनाव होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में है, लिहाजा राज्य सरकार के जो मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से राज्य में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, वो बाबा की नगरी पहुंचे हैं, बाबा के दर पर पहुंचे हैं, मत्था टेका है इन्होंने और जीत का आशीर्वाद एक तरीके से लिया है कि उनके जो प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित हो। इसको लेकर इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले बाबा का आशीर्वाद ले लिया है। हम सीधे जुड़ते हैं, आशीर्वाद मिल गया बाबा का? बाबा के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद पूरी तरह से है और बाबा के दरबार में तो हमेशा बाबा का बुलावा होता है और हमेशा राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए बाबा का आशीर्वाद बाबा के दरबार में आकर हमेशा लेता रहता हूं और आपसे भी मुलाकात होती रहती है निरंतर। और आज की जो स्थिति है, वास्तव में आज तो दोनों है, एक पन दो काज के बाबा का आशीर्वाद भी लिया और हमारे बगल में इसी जिले में के मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो बाबा से ये भी मांगा कि हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से, क्योंकि हम वैसे लोगों को जरूर से हम सबक सिखाना चाहेंगे जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। और हमारे प्रत्याशी जो मरहूम हाजी हुसैन साहब के सुपुत्र हैं और जो अभी राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो पहले ही मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है मधुपुर की जनता को। मुख्यमंत्री ने भी चुनावी सभा में कहा कि हमने मंत्री बना दिया, अब मधुपुर की जनता को विधायक बनाना है। निश्चित रूप से मधुपुर की जनता ने 5 साल के लिए हाजी साहब को, मरहूम हाजी साहब को अपना प्रतिनिधि चुना था और आज जान रही है मधुपुर की जनता कि हमें क्या करना है। बीच में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया और उनके प्रतिनिधि के तौर पर 5 साल तो उनको जरूर परखेगी जनता के हाजी साहब के सपनों को पूरा करना है। और 5 साल के बाद अगर वो हाजी साहब के नक्शे कदम पर नहीं चल पाएंगे तो फिर जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वर होती है लोकतंत्र में। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड मतों के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहेगा, क्योंकि हम दिल में भी रखते हैं राम और मुंह में भी राम। सिर्फ मुंह में राम की बात हम नहीं करते हैं कि जब आया लोकतंत्र का पर्व तो राम भगवान याद आए और जब लोकतंत्र का पर्व चला गया तो राम भगवान को समेटते हुए चले गए। हम कह रही है मधुपुर में चुनाव है लेकिन जिक्र पाकिस्तान का हो रहा है।
देखिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हम विकास के मुद्दे की राजनीति करते हैं। हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की राजनीति नहीं करते हैं। जब बंगाल में चुनाव होता है तो इनके प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश में भाषण देने। हम वैसी राजनीति नहीं करते हैं और हम हमेशा जनहित की राजनीति करते आए हैं। और हमें जनता ने अब इनके जो भी चाल चरित्र है इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, अब जनता बंटने वाली नहीं है। जनता अब विकास के नाम पर वोट करेगी और आप देखेंगे 2 तारीख को कि जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। परिणाम लाखों के अंतर से हमारा उम्मीदवार जी कि जब आप लोग जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है तो पूरी कैबिनेट, तमाम जो सहयोगी दलों के विधायक, सांसदों को लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है। हाँ, और हम हमेशा, मैंने कहा कि हम 24 घंटे 365 दिन, आज कोई नई बात नहीं है कि आज चुनाव है तब हम जनता के बीच में। हम 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। हम वैसे लोगों में नहीं है कि चुनाव के समय जनता की याद आई और चुनाव गया और जनता को भूल गए। हम जनता के साथ, हमारे चाहे वो कार्यकर्ता हों, हमारे पंचायत प्रखंड के हमारे पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, हमारे मंत्री हों, हमारे विधायक हों, सभी लोग निरंतर जनता के बीच रहते हैं। जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। और आज भी हम चुनाव है तो हम स्वाभाविक है कि हमें जनता के बीच जाना है, अपनी बातों को बताना है। दुमका में उपचुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी सरकार गिराने की बात हो रही थी। अब मधुपुर में उपचुनाव है तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि 10 मई तक सरकार का चेहरा बदल जाएगा। बीजेपी के कई बड़े चेहरों का इस तरह का बयान आ रहा है। बाबा से क्या कहेंगे इनको लेकर, ऐसे चेहरे को लेकर? बाबा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और लोकतंत्र के साथ ऐसे लोग खिलवाड़ ना करें। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। आज हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का है, आज खतरे में है ऐसे राजनीतिज्ञों के चलते कि जब जनता इन्हें नकार देती है तो ये अपने धन बल पर, अपने बाहुबल पर ये सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं। बाबा ऐसे लोगों, बाबा भोलेनाथ, बाबा बैद्यनाथ, ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी और ऐसे लोगों को जनता भी सबक सिखाएगी। मनोज जी भी हमारे साथ, केंद्रीय प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। मनोज जी, ये कहा जा रहा है जेएमएम के तरफ से कि जीत हार का मसला नहीं है, मसला बड़े मार्जिन का है। वाकई बड़े मार्जिन का ही मसला है, ये संघर्ष है यहाँ? देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये तो तय हो चुका है। जनता का जो रुझान दिख रहा है कि पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा मतों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। हमारा टारगेट है कम से कम 50,000 से ऊपर के मतों से हम चुनाव जीते और ऐसा प्रतिबिंबित होता है, परिलक्षित होता है। जनता के बीच जो उत्साह, जो रुझान देखने को मिल रहा है और जो हेमंत सोरेन जी की कार्य प्रणाली रही है, कार्यशैली रही है 1.25 साल में, देश में ही नहीं विदेशों में उनकी डंका बज रहा है, तो जो फीडबैक है, जो धरातल पर से रिपोर्ट आ रहा है, उसमें हम लोग 50,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीतेंगे। एक रिकॉर्ड। आप कह रहे हैं कि जो 1.5 साल के आपके सरकार का अब तक का कार्यकाल रहा उस पर मधुपुर की जनता मोहर लगाएगी, लेकिन रघुवर दास की भी एंट्री हो गई है। वो तो अपने 5 साल के कामकाज को गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1.5 साल में क्या हुआ ये बताए हेमंत सरकार। देखिए, रघुवर दास जी की एंट्री जहां भी हो जाती है चुनाव में तो 10, 15, 20 हजार वोट तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके कुशासन को जनता देख चुकी है और उनके खिलाफ, पिछली सरकार के खिलाफ और हेमंत जी के पक्ष में प्रचंड जनादेश मिले। अभी तो मात्र 1.25 साल हुए हैं, उसके बाद 2 उपचुनाव हुए। दोनों उपचुनाव में जनता ने मुहर लगाया, विश्वास व्यक्त किया। इस बार भी आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप कह रहे हैं हैट्रिक लगेगी? हैट्रिक लग गई, अब औपचारिकताएं बाकी। चलिए, देखिए गुंजन जी भी है, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। गुंजन जी, आप भी दरबार में आए हैं, क्या आशीर्वाद मांगा आपने? आशीर्वाद यही है कि पहले तो हमारा झारखंड सुखी संपन्न रहे और विकास की ओर रहे, और साथ ही साथ हमारे झारखंड की जनता की जो मनोकामना है, जो शोषित थे, पिछड़े थे, जिनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, सभी के लिए मेरी ये बाबा से ये कामना है कि सभी उस वर्ग के लोग सुखी संपन्न रहे। चूँकि उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों को देखने के लिए तो लक्ष्मी जी का ये है, लेकिन बाबा जी का आशीर्वाद हमारे बेरोजगार युवाओं पे, उनको रोजगार मुहैया हो, शोषित महिलाओं सुरक्षित रहें और हमारे जो मजदूर वर्ग किसान भाई हैं वो सुखी संपन्न रहे। तो देखिए, चारों तरफ से आशीर्वाद लिया जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल अंसारी, उनको लेकर आशीर्वाद ले लिया गया है और जेएमएम का यह कॉन्फिडेंट कह रहा है कि यहाँ जो बात जीत हार को लेकर नहीं है, बड़े मार्जिन से जीत को लेकर है
और जनता का मूड और मिजाज बता रहा है कि इस बार की जीत मधुपुर की जो जीत है वो दुमका और बेरमो से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। जिशान, जीत सुनिश्चित हो सके यही वजह है कि जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम के नेता बाबा नगरी में हैं और बाबा के दर पर पहुंचे मत्था टेकने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए, और जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है कि जीत का मार्जिन 50,000 के पार पहुंचेगा, भारी मतों से हम जीत हासिल करेंगे।